बहुत बहुत स्वागत। मैं बालाजी भोपाल से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो प्रोग्राम लेके आने वाला हूं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। आप लोग सिर्फ स्क्रीन पे दूसरे बिंदी पे जरूर देखिए और स्क्रीन पे देख के आप अपने जो भी सिस्टम है आप इसको समझने की कोशिश करें। मैं हिंदी लैंग्वेज यूज करूंगा, लिखा हुआ इंग्लिश में है, मैं हिंदी में आप लोगों को कोशिश करूंगा उसको फोकस करने की। और यकीन मानिए बहुत जबरदस्त ये प्रोग्राम है। जितने साथी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत आभार सर आप लोगों का। और चूंकि ध्यान दिया करिए कि जब भी हम मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग में हमारे कुछ साथी, जितने साथी आप कॉल कर सके, क्यों हम बार बार रोज आपको बोलना पड़ता है कि सर आप लोग प्लीज अपने जूनियर सीनियर को कॉल करके आगे बुलाइए। तो कॉलिंग पे जरूर बैठे। मीटिंग में एंट्री करने का साथ साथ आप ये भी ध्यान दें कि हमारे जूनियर साथियों के माइक म्यूट है अनम्यूट है, जरूर ध्यान दीजिए। रिस्पेक्ट के साथ आप लोग सभी साथियों को कॉल करें और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाए। जरूरी नहीं कि कोई को होस्ट है कोई होस्ट है वही सब चीजें देंगे। आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा कि आपके जूनियर साथियों समय पे एंट्री किए कि नहीं, आपके जूनियर साथी जो है वो उनका माइक चालू है कि नहीं, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। कुछ जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा सर। और आरसीएम ही क्यों, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आज। तो मेरे इस पाठशाला में बिल्कुल सभी साथियों का आरसीएम फैमिली में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है इस पाठशाला में। यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लाइफ को चेंज करने वाले हैं, आपके सोच को चेंज करने वाला है। मैं शुरुआत करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, हमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो उसके साथ इसको क्यों करना चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि यदि डायरेक्ट सेलिंग ही करना है तो आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। यदि डायरेक्ट सेलिंग ही करना है तो आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कई कंपनियां हैं लेकिन आरसीएम बिजनेस ही क्यों। और पैसिव इनकम क्यों करना चाहिए। पैसिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, ये सारे चीजें आपको मेरे माध्यम से आज प्रयास की जाएगी कि आपके जो विचार है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन लाया जाए। यकीनन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिए कि डायरेक्ट सेलिंग का आज का करंट जो स्टेटस है, आज का जो नए जनरेशन का जो करंट स्टेटस है, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या विचार की जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडिया में कितने शानदार प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में कितना तब माने उसको सम्मान दिया जा रहा है, कितना उसको तवज्जो दिया जा रहा है, कितना उसको इंपॉर्टेंस ही दिया जा रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। हो सकता है हमने जिसको प्लान समझा है, हो सकता है कि वो अनजान अज्ञानता के कारण हमें मना कर दिया। अरे लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस, अरे चेन सिस्टम, अरे ये हम नहीं करेंगे। लेकिन मानिए सर, इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स विद्यालयों में मंजूरी मिल चुकी है सर। विद्यालय में 11th-12th के कोर्स में, किताबों में डायरेक्ट सेलिंग, लखनऊ देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग बोर्ड के निर्देशक विजय पाल बहादुर ने एक अतिरिक्त कोर्स को विद्यालय में चलाने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग का यह कोर्स जल्दी ही विद्यालय में शुरू हो जाएगा, जिसके रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस पाठ्यक्रम में पढ़ने के बाद छात्रों को कामकाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सोचिए सर, मतलब अब तक छात्र भटकते हैं, ये तो हमें भी पता है। तो ये यकीन मानिए, और महज 3 से 4 महीने में ही हर माने स्टूडेंट जो है अपना एक गोल सेट कर लेंगे। आप बीए बीकॉम बीएससी किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल हो सकता है आपको रगड़ घिस करना पड़ता है कोई भी एक सरकारी नौकरी के लिए, और उसमें भी गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 महीने में ही आपको कोई ना कोई कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको समझ में आ जाएगा। इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि इंडिया में इसका करंट स्टेटस क्या है, भारत सरकार इसको किस रूप में ले रहा है। ये देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी, सुलीनी यूनिवर्सिटी से
ये पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेसर फलाने, प्रोफेसर ये सारे चीजें तैयार हो चुकी भारत में। पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये समझने की इड्सा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इड्सा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सर्टिफिकेट डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स। सर ये सारे चीजें भारत में अब बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही सर। तो क्या आपके बच्चे, क्या आपके आस पड़ोस के बच्चे इससे बच पाएंगे? जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है घर आके उसकी चर्चा होगी। यदि आपके बच्चे वकालत पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप लोग जब खाना खाने टेबल में बैठते हैं या कहीं भी एक फ्री टाइम में बैठते हैं तो क्या होता है, धाराओं के बारे में बात चलती है, बच्चे धाराओं के बारे में बात करते हैं, फलाने जगह ये हुआ, ये धारा लगा। यदि आपके बच्चे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं तो चीरा फाड़ी दवाइयों के बारे में बात चलता है। यदि आपके बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसके हिसाब से घर में चर्चा होती है। तो यकीन मानिए जब आपके आस पड़ोस के बच्चे, आपके बच्चे जब डायरेक्ट सेलिंग पढ़ के आएंगे तो वो क्या सिखाएंगे, घर में क्या चर्चा होगी, फलाने फलाने ये सारे चीजें कि ये ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी। तो आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, आगे उसके डिस्कशन में करूंगा। तो यकीन मानिए आप याद करेंगे या आपके जो पड़ोसी है वो याद करेंगे, आज से 3 साल पहले बालाजी आए थे, आज से 4 साल पहले रविकांत जैन सर आए थे, अरे बेटा उस समय कर लेते, आज तुम पढ़ाई उसी की किए हो। हम तो अज्ञानता के कारण उसको समझ नहीं पाए। भारत में वैसे भी समझ में कम आता है, भारत के लोग शक करने लगते हैं। एक मौका हमारे सामने होता है तो उसको शक के नजर से देखते हैं। एक और हंसी की बात बताऊं कि भारत के लोगों में खासियत देखिए, शक के ऊपर भी शक करते हैं। माने वो जिसके ऊपर शक कर रहे हैं वो उसके ऊपर भी शक करते हैं कि मैं शक सही से कर भी रहा हूं कि नहीं, इसके ऊपर भी शक किया जाता है। और भारत के लोग जो है पीछे हुए हैं, बहुत विकसित देशों से बहुत पीछे हैं। एटीएम भारत में 1990 के दशक में आया एटीएम, लेकिन विदेशों में 17 साल पहले एटीएम चालू हो गया था, 17 साल पहले। तो ये समझने की कोशिश है, हमें समझने की कोशिश करना है कि हमारे जो फ्यूचर है आने वाले, आप ये समझ लीजिए तालाब में जो है बहुत सारे मछलियां बड़े हो रहे हैं। आपको अपनी जाल जितना बड़ा बनाना हो, आप अपनी जाल जितना बड़ा बना लेंगे उतने सारे मछलियों को पकड़ पाएंगे। तो आपके जाल आप बना लीजिए, बिछा लीजिए, तैयार कर लीजिए, आपके जाल बहुत बड़ा बनाइए ताकि डायरेक्ट सेलिंग पढ़ने के बाद जो 1 साल 1.5 साल बाद जो स्टूडेंट आएंगे वो आपके जाल में आए, वो आपके जाल में आए। यकीन मानिए, तो आप तो डायरेक्ट सेलिंग पढ़े लिखे नहीं है, मैं डायरेक्ट सेलिंग पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन ईमानदारी की बात देखिए कि कल को आपके जूनियर लेवल में, आपके लाइफ लाइन में पढ़े लिखे डायरेक्ट सेलिंग आएंगे। धीरू भाई अंबानी की बात करें, वो ना तो इंजीनियर थे, ना वो एमबीए पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके नीचे कई इंजीनियर, कई एमबीए पढ़े लिखे को वो भले ही 2-2 लाख रुपए महीना देके सैलरी पे रखें, लेकिन रखें सर, नीचे ही तो है ना उनके। तो ये समझने की कोशिश है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन जरूरी है सर, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसको आप जॉब के पर्पस पे जरूरी नहीं है। ज्यादातर केसेस में हमारे भारत में देखिए आशीर्वाद भी देते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मैं आशीर्वाद करता हूँ एक अच्छा नौकरी मिले। माने आशीर्वाद में भी हम नौकरी बनाते हैं सर, आशीर्वाद में भी हम बच्चों के, उतनी सी बच्चों के दिमाग में और कोई चीज मेंटेलिटी बनाया जाता है ना तो वो एकदम से नहीं हटता है। तो जॉब के पर्पस पे बिल्कुल आप पढ़ाई ना करें, आप पढ़ाई करें एजुकेटेड बनने के लिए, पढ़े लिखे बनने के लिए, ताकि आप खुद का कुछ कर सके। आज तक किसी ने आशीर्वाद दिया कि मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा खुद का फैक्ट्री होगा, 100 लोग तुम्हारे नीचे काम करेगा? ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं। भारत में बिजनेस पढ़ने के लिए जो बिजनेस घराने के जो बच्चे हैं वो बिजनेस एमबीए पढ़ने के लिए उनको विदेश भेजा जाता है सर। आजकल मैं बिजनेस बुक पढ़ रहा हूं सर, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेज लोगों ने लिखा है, रॉबर्ट कियोस्की, रिच डैड पुअर डैड, ये सब किताबें बिजनेस से रिलेटेड मेंटेलिटी जो किताबें, ये विदेशों में होता है, भारत में क्यों नहीं होता है? ये समझने की कोशिश है, समझने की कोशिश है, चेंज होने की जरूरत है, कुछ बदलने की जरूरत है। आप करें, एक अच्छी लग्जरियस जॉब की तैयारी करें, एक अच्छा जॉब की तैयारी करें, बिल्कुल करें, मना नहीं कर रहा, मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको भी करें, इसको भी करें, ये पैसिव इनकम है, इसको भी करें।
उसके साथ साथ आप इसको करें। आज से आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगले 5 साल में यदि जॉब मिल रहा है तो ठीक है, अगले 5 साल में आरसीएम से यदि आपके खाते में यदि 50-80 1 लाख रुपए आना चालू हो गए और जॉब से यदि 30-50 आना चालू हो गए तो आपके 1,30,000 1,50,000 हो जाएगा। यदि 50,000 भी इस आरसीएम से मिल रहा है आपके अगले 5 साल में, तो 50 यहां से आ रहा है, जॉब से 50 आ रहा है, 1 लाख हुआ। और यदि बाई चांस जॉब नहीं लगा तो यहां का 50 तो आ ही रहा है सर। समझने की कोशिश है। हमारे बच्चों को भी हम इतना फोकस कर देते हैं विदेशों में सर, 10th क्लास पास होने के बाद हर बच्चा अपना खुद का खर्चा, चाहे पेपर बांटना पड़े। आपको पता होगा अश्वेत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ओबामा जी, उनकी बिटिया जो है वो पिज्जा हट में काउंटर पे बैठती थी, काउंटर पे। विदेशों में ये तैयारी है। अब एक बात बताते हैं, जो पिता या घर के बुजुर्ग लोग जरूर सुने या उनको जरूर भेजे, बेटा पढ़ 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 पढ़, जहां पढ़ाई खत्म और 2-4 महीना 6 महीना साल भर यदि घर पे बैठे ना, क्या शर्मा जी आपके बेटे तो नौकरी पे नहीं जा रहा है। अब शर्मा जी घर में आके किसको बताए, या तो बेटे के ऊपर झल्लाएंगे या फिर बीवी को बताएंगे, देखो पढ़ लिख लिया, बड़े हो गए, अभी भी मेरे कंधे पे बैठ के खा रहा है। फोकस किस में सर? पैसा कमाने में। तो शुरुआत से सिखाइए ना, हाउ टू अर्न मनी। पैसा कैसे कमाया जाता है पूरे भारत के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है सर, जबकि लक्ष्य वही है सर, लक्ष्य वही है, लेकिन पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है सर। तो ये समझने की बात है, चेंज होने की बात है, बदलने की जरूरत है, हमारे सोच को बदलने की जरूरत है सर। और ये सोच बदल रहा है धीरे धीरे लोगों के, यकीन मानिए। जो नहीं बदल रहा है वो बैकडेटेड है, वो ईएसडी मोटरसाइकिल की तरफ एक कचड़े में दिखेंगे। ईएसडी, जो पुराने लोग हैं उनको पता है ईएसडी मोटरसाइकिल क्या होता है, वो पुराने के जमाने के लोग। या सुजुकी समुराई, सुजुकी मैक्स 100, इस मोटरसाइकिलों की तरह वो कचड़े में दिखेंगे। जो बदल रहा है वो आगे बढ़ेंगे, जो नहीं बदल रहा है पुराने जमाने की तरह वो भी पीछे रह जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? बट इफ डिडंट गेट जॉब, यदि आप जॉब नहीं मिलता है तो आप क्या करना चाहिए आपको? यदि आपको जॉब नहीं मिला, अभी 3 साल 5 साल हो गए नौकरी की तैयारी करते करते, तो आप एक बार जरूर डायरेक्ट सेलिंग जरूर करिए। आप यदि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग जरूर करिए सर। डायरेक्ट सेलिंग आज की स्थिति में, आज जो आ गए कल को भीड़ बनेगा सर। आज यदि नहीं आए तो कल भीड़ नहीं बनेगा, कल आप ज्वाइन करेंगे। कई लोग मुझसे बोलते हैं, कई लोग मुझसे बोलते हैं, मेरे एक खास मेरे ब्लड रिलेशन में एक भाई है, भैया मैं 6 महीने बात करता हूं। अब हो सकता है उस 6 महीने में उसके जितने दोस्त है वो किसी और के साथ ज्वाइन कर ले। 6 महीने बाद हो सकता है वो किसी को फोन करे, हेलो दोस्त ऐसा ऐसा मैं ऐसा ऐसा कंपनी कर रहा हूं। अरे यार पहले क्यों नहीं बताया यार, अब भी 2 महीने पहले ज्वाइन कर लिया मैंने अपने मामा के लड़के के साथ। तो ये संभावना बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग 2023 और 24 में भारत में नंबर 1 पोजीशन में आने वाला है सर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं सर। आइए देखते हैं डिटेल क्या है, आगे की डिटेल हम देखते हैं। डिटेल में आप देखने की कोशिश करें। ट्रेडिशनल वर्क, जो मार्केट में जो वर्क है, और नेटवर्क, दोनों में फर्क क्या है? ट्रेडिशनल वर्क जो है वो एक्टिव इनकम देता है, मतलब जब तक आप करेंगे तब तक कमाई, जब छोड़ देंगे कमाई बंद। कोई दुकानदार यदि 10 दिन के लिए दुकान छोड़ के चले जाते हैं, दुकान की कमाई बंद। कोई स्टाफ यदि प्राइवेट जॉब करने वाले यदि कमाई माने छुट्टी ज्यादा ले लेते हैं तो उनकी कमाई भी बंद हो जाता है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे बोल दे कि सर मैं 4 महीने तक बिना नोटिस दिए सर छुट्टी ले रहा हूं, सर 5 दिन की छुट्टी लेने के लिए रगड़ घिस करना पड़ता है, सीनियरों के सामने रगड़ना पड़ता है, भैया दे दीजिए छुट्टी, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, है ना। और भारत में तो सरकारी नौकरी का ऐसा है कि एक सरकारी नौकर जो है वो एक काम नहीं करता है, सरकार के और भी बहुत सारे काम करते हैं। पोलियो पिला के आओ, जाओ, कुछ नहीं तो कुछ फ्री बैठे हो, अच्छा जनगणना करके आओ, जाओ। तो यकीन मानिए सैलरी वही रहता है। पैसिव इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से आता है सर, मतलब कुछ समय तक आप करते रहिए, उसके बाद आप रुक भी जाएंगे तो कमाई रुकता नहीं है, आप रुक भी जाएंगे तो कमाई रुकता नहीं है। आते हैं स्टडी, पढ़ाई लिखाई। हम 17 साल तक लॉन्ग पीरियड्स, मतलब 17 साल तक हम पढ़ाई करते हैं। 12वीं, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 15वीं, उसके बाद 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब 17वीं तक पढ़ाई करते हैं सर इस पढ़ाई में। और नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं स्टडी जो है, स्टडी डजंट मैटर। आपने दी
MA MCOM MSc 10वीं 12वीं नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग आप कर सकते हैं, आज की स्थिति में तो कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में 2-4 साल में क्या होगा, तब इंटरव्यू ली जाएगी, तब बहुत सारे नियम बनेगा, लेकिन आज तो आप बिना पढ़े लिखे भी आ सकते हैं। यदि 18 साल के ऊपर है, आप यदि हल्दी नमक मिर्ची खाते हैं, आप यदि साबुन से नहाते हैं, यदि आप कपड़े पहनते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट सर, आप जो 17 साल पढ़ाई करेंगे उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है सर। आप यदि 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, डॉक्टर की पढ़ाई करते तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है सर, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। आप अपने बच्चों को, आपको भली भांति पता है, या आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि पापा जी जो है कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ समझने की कोशिश करें। नो गारंटी, आप 17 साल पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी सर, कोई गारंटी नहीं। देयर इज नो चांस टू गेट अ जॉब, कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। अब बात करते हैं जीरो, अ लिटिल इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट या फिर छोटा सा इन्वेस्टमेंट। यदि जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब यदि आप चाहे तो RCM में आप 9 रुपए की, 10 रुपए की साबुन जो मार्केट में आप 10 रुपए देते थे, यहाँ 9 रुपए में आपको मिल जाएगा। 1 रुपए आपका बच रहा है, 1 रुपए आपका बच रहा है। जीरो इन्वेस्टमेंट है आपके काम को शुरू करने के लिए। हाँ, यदि आप बहुत जल्दी तरक्की करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जो आपके समर्थ में हो, जो आपके पास हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यदि आपको बहुत जल्दी तरक्की कुछ करना है तो, है ना। यहाँ पे एज का मैटर है सर। एक 40-45 साल का सर, मुझे नहीं लगता कि वो सरकारी फॉर्म भर सकता है। भर सकता है क्या एक 40-45 साल के इंसान? भर सकता है क्या सर? अभी हमारे आदरणीय केवल चंद जैन सर, अभी पिछले महीने उनकी RCM में ज्वाइनिंग हुई है सर, और उनकी एज पता है, लगभग नहीं होने से भी मैं अंदाजा से बता सकता हूं 60 और 65 के बीच में होंगे, 60 और 65 के बीच में होंगे सर। और फर्स्ट महीना उन्होंने ज्वाइन किए, 60 और 65 साल के बीच में होंगे। यकीनन वीडियो में वो दिख रहे हैं सर, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। यहाँ पे एज का मैटर करता है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको क्या बनना है, एज मैटर करता है सर, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं सर। यहाँ पे 18 साल के ऊपर कोई भी कर सकते हैं, 18 साल के ऊपर कोई भी कर सकते हैं। यदि आप जॉब कर भी लेते हैं, यदि आप जॉब कर भी लेते हैं, इफ गेट अ जॉब, यदि आपको जॉब मिल जाता है तो यकीन मानिए सर, आपको मंथली सैलरी और डेली 8 घंटा 26 दिन 30 साल तक देना है। डेली 8 घंटा देना है, 26 दिन जाना है, संडे 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 हटा के 26 दिन जाना है, और 30 साल तक आप जाएंगे सर, 30 साल तक। यहां देखिए सर, विथ पार्ट टाइम और फुल टाइम, आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम कर सकते हैं, यदि कुछ नहीं कर रहा है तो इसमें फुल टाइम लग जाइए। लेकिन यकीन मानिए सर, फुल टाइम मर जो होते हैं ना, वो 3 साल बाद फ्री, 3 साल बाद फ्री। हमारे आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा जी बोलते हैं कि आप RCM में किस उम्र में ज्वाइन कर रहे हो, उस उम्र से 5 साल गिन लो, उसके बाद आप रिटायरमेंट घोषित कर दो कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूं, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। यदि आप 18 साल की उम्र में ले रहे हो तो 18 और 5 23 साल में आप रिटायर्ड हो सकते हो RCM से, और कमाई अनलिमिटेड है सर। यदि आप 60 साल में एंट्री कर रहे हो, 65 साल में आप रिटायरमेंट ले लो, यकीनन। विथ फुल टाइम और पार्ट टाइम आप कर सकते हो। पार्ट टाइम आप अपने काम के साथ साथ जब भी टाइम मिले डेली 1 घंटा भी कर सकते हो, नो इशू। यहाँ पे कोई जनरेशन बेनिफिट्स नहीं है। आप 30 साल तक नौकरी करेंगे, उसके बाद जब नौकरी छूट जाएगा तो आपकी कमाई भी, यदि पेंशन आएगा, आ रहा है तो यदि 50,000 की सैलरी है तो पेंशन 10,000 या ज्यादा 15,000, लेकिन जनरेशन में नहीं जाएगा सर, आपके बच्चों तक नहीं जाएगा वो पेंशन। यदि प्राइवेट जॉब है तो वो तो कहानी खत्म, नौकरी छोड़ा कमाई खत्म, जनरेशन बेनिफिट्स नहीं है सर। यहाँ पे 100% जनरेशन ट्रांसफर होता है सर, 100%। यदि आज मैं काम करते करते नहीं रहता हूं तो मैंने जिनको, मेरे फैमिली मेंबर को, मेरे माताराम को, मेरे मम्मी को मैंने नॉमिनी बनाया है, तो अगले महीने से मेरे मम्मी के खाते में जो मैं छोड़ के जाऊंगा कमाई, जो जैसा मेरे टीम से कमाई आएगा वो अगले महीने ट्रांसफर होगा सर मेरे मम्मी के खाते में, 100% सर। और सिर्फ मम्मी के नहीं, अब जब मम्मी के खाते में ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा तो एक फॉर्म मम्मी का पूरा भरा जाएगा, उसमें नॉमिनी फिर से सेट किया जाएगा। तो यहां सोचने वाली बात है। अब यहां देखिए, और यदि आप बिजनेसमैन है, आप यदि बिजनेसमैन है, सबसे पहला चीज तो सर आपको बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, बहुत बड़ा अमाउंट।
सोचिए आपके आसपास जो कपड़े की शोरूम है, कम से कम 15 लाख या 20 लाख रुपए खर्च किए होंगे, एक बड़ा सा अमाउंट खर्च किए होंगे, 15 से 20 लाख रुपए, और महीने में कितना कमाते हैं सर? लाख 1.5 लाख, बस इतना नेट प्रॉफिट। 15 से 20 लाख लगा के आप लाख 1.5 लाख कमा रहे हैं, और यहां जीरो इन्वेस्टमेंट में आप 15 से 20 लाख कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे सीखने के ऊपर फोकस करिए। यदि आपको फ्यूचर बनाना है तो सीखने के ऊपर फोकस करिए सर, है ना। और यहाँ पे एक खासियत देखिए, मैं आपको कुछ खासियत यहाँ पे सेट करता हूँ। यहाँ पे खासियत है, एवरीवन मस्ट बी एक्टिव एवरी डे। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, सुबह 9 बजे यदि आप शोरूम खोलते, दुकान खोलते, तो रात के 9 बजे तक आपको डेली एक्टिव रहना पड़ेगा सर, डेली एक्टिव रहना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ समय करिए, उसके बाद जब आप कुछ हासिल करने लग जाए, कुछ पोजीशन हासिल करने लग जाए, तो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आज मूड हुआ कि चलो बाहर जाते, ठीक है, आज मूड हुआ नहीं, घर पे रहते। आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन यदि आप दुकान खोल रहे हैं सर, जिंदगी भर जब तक आपको शटर खोलेंगे तभी तक कमाई आएगी। शटर बंद, कमाई बंद। दैट इज द मेन रीजन। ट्रेडिशनल वर्क एंड नेटवर्क। आप सोचिए, ट्रेडिशनल वर्क या नेटवर्क। अब मैं बात करता हूं आगे। अब मैं आगे बात करता हूं, क्या कमाल हो सकता है सर, क्या कमाल हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा फोकस करिए। द पार्ट ऑफ थिंकिंग। सोचिए थोड़ा सा, जॉब में 1000 सीट रिक्त स्थान आया है, वैकेंसी आया है, 1000 सीट, 1000 सीट की वैकेंसी आई है सर। सोचिए कितने लोग फॉर्म भरेंगे सर, कितने लोग, थोड़ा सा बताइए, मैंने विचार करिए। 1000 मान लेते हैं कांस्टेबल की सीट निकला है, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, 1000 सीट, कितने लोग फॉर्म भरेंगे सर? दिमाग में सेट करिए, कितने लोग फॉर्म भरेंगे? आपके दिमाग से मैं कम ही बात करूंगा, ज्यादा 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 5 लाख लोग होंगे, 2 लाख लोग होंगे, 10 लाख लोग होंगे, लेकिन मैं 1 लाख लोगों की बात करूंगा सर। 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सर, 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं सर, 1000 सीट के लिए 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। सोचिए, सीरियस कैंडिडेट, सीरियस, 1 लाख लोगों में से सीरियस है, कितने लोग सीरियस है सर? 1 लाख लोगों से सीरियस बताइए, 1 लाख लोगों में सीरियस कितने होंगे सर? 1 लाख लोगों में सीरियस होंगे सिर्फ, मान लेते हैं 10,000 लोग, मान लेते हैं 10,000 लोग सीरियस होंगे, 1 लाख लोगों में 10,000 लोग सीरियस होंगे। सीरियस कैसे? इंटेलिजेंट है, दौड़ धूप कर रहे हैं, माने वो 10,000 लोग इतने सीरियस है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सीरियस है सर। वो 10,000 लोग कितने भी सीरियस हो जाए, वो 10,000 लोग कितने भी सीरियस हो जाए, नौकरी मिलना है सिर्फ 1,000 को ही। वो 10,000 लोग कितने भी सीरियस है, नौकरी 1,000 को ही मिलेगा। कितना भी सीरियस हो जाए सर, बाकी के वो 9,000 लोग क्या करेंगे सर? लेकिन इत्तेफाक की बात बताता हूं सर, वहां 4-5 बार फेल हो गए, हर बार 9,000 में जितने लोग थे वो कई बार फेल हुए, लेकिन वहां कोई मजाक नहीं उड़ाते। मजाक उड़ाते हैं क्या आपके? अरे, लेकिन आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि आपके मामा, चाचा, काका यदि बोल देना, अरे मैंने ज्वाइन किया था, होता कुछ नहीं है, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और वो 9,000 लोग असफल है, सीरियस 9,000 लोग असफल है, वहां कोई मजाक नहीं उड़ाए जाते सर। सोच में फर्क लाने की आवश्यकता है, हमें सोचने की जरूरत है सर। सर यदि यही 10,000 लोग सीरियस जो है, यही 10,000 लोग आरसीएम में सीरियस हो जाए ना सर, आरसीएम में सीरियस 10,000 लोग की मैं बात कर रहा हूं सर, सीरियस यदि हो जाए, सक्सेस होंगे 40,000 सर। 40,000 लोग सक्सेस होंगे यदि 10,000 लोग सीरियस हो जाए तो। सोचिए, अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कैलकुलेशन है आपका, ऐसे कैसे कैलकुलेशन है कि 10,000 लोग सीरियस है और सक्सेस 40,000 हो रहा है? क्योंकि वो 10,000, 40,000 नहीं, 1 लाख लोग सीरियस होंगे, मैंने फिर भी 40,000 लिया है। क्यों? मैं यदि सफल हूं, मुझे देख के और 2 लोग आएंगे सर। कल को मेरे खाते में 50,000 रुपए आना चालू हो जाए ना, मेरे भाई जो कजिन ब्रदर वगैरह है ना, वो भी खींच के आएंगे। आएंगे कि नहीं सर? बिल्कुल आएंगे सर। तो लाखों लोग सक्सेस होंगे, लेकिन मैंने 40,000 इसलिए लिया क्योंकि मान लेते 10,000 लोग सीरियस है
और 10,000 लोग सक्सेस हो गए, और 10,000 लोग यदि सक्सेस हो गए तो वो नहीं रहेंगे, तो उसके जनरेशन, फिर उसके जनरेशन, फिर उसके जनरेशन, तो कितने लोग सक्सेस हो गए सर? रवि ओपी शर्मा जी सक्सेस हुए। ओपी शर्मा जी सक्सेस होने से उनके बेटे भी सक्सेस हो गए सर, उनके बेटे भी सक्सेस हो गए। ओपी शर्मा जी यदि 7 लाख पे छोड़ के गए थे, 12 साल काम करके यदि 7 लाख रुपए पर मंथ छोड़ के गए थे, स्वर्गीय बन गए थे, तो यकीन मानिए सर, उसी 7 लाख से बेटे की कमाई चालू हो गया था 2012 में। 2012 में ओपी शर्मा जी शांत हुए थे, उसके बाद बेटे के खाते में आना चालू हो गया। आज 9 साल बाद बेटे 40 लाख के ऊपर बैठा है सर। और आज यदि भगवान करे 100 साल और जिए हमारे आदरणीय रवि शर्मा जी, लेकिन यदि वो नहीं रहते तो उनके नॉमिनी को 40,000 से आना चालू हो जाएगा सर। तो जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, तो सक्सेस हो रहा है कि नहीं? नहीं तो यदि पिताजी, यदि जो सरकारी ऑफिसर थे, पिताजी जो आईएएस ऑफिसर थे, यदि पिताजी आरसीएम ज्वाइन नहीं करते, तो क्या बेटे को 8 लाख रुपए पर मंथ आना शुरू होता? क्या आज बेटा 40 लाख में बैठा होता? बिल्कुल नहीं सर। समझने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं सर कुछ मेंटेलिटी चेंज करने की। आज मैंने मेंटेलिटी चेंज करने की बात लेके बैठा हूं, मेंटेलिटी चेंज करने की। हमारे घर की कई घरों में मैंने देखा है कि लड़कियों को अलाउ नहीं करते, लड़कों को अलाउ नहीं करते कि पढ़ पढ़ पढ़। क्या कर रहा है ये? लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस क्या कर रहा है? मैं आपको बताता हूं सर, आपके लड़की या लड़का जो है बहुत पढ़ लिख गए, एमबीए कर लिए, उसके बाद क्या हुआ? किसी टूथपेस्ट या किसी कपड़े के या किसी हल्दी नमक मिर्ची वाले कंपनी में, हल्दी नमक माने मिर्ची में, मिर्ची वाले कंपनी में, मार्केट में जो है वो कंपनी में जॉब लग गए। क्या जॉब है? फील्ड मैनेजर। क्या जॉब है सर? फील्ड मैनेजर। सैलरी कितनी है? 40-50 हजार। आप बहुत खुश हो जाएंगे, मेरी बेटी क्या एवरेस्ट कंपनी में काम करती है, मेरी बेटी एवरेस्ट कंपनी में मैनेजर है। सोचिए, हल्दी नमक मिर्ची वहां भी बेच रहा है बेटी, वहां भी बेटी हल्दी नमक मिर्ची ही बेच रहा है। एवरेस्ट का तीखा लाल, एवरेस्ट की हल्दी, एवरेस्ट की जो भी मसाले, एवरेस्ट की जो भी एक्सवाइजेड, वही बेच रहा है ना फील्ड मैनेजर। घूम घूम के लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, यही कर रहा है ना। आप बहुत गर्व महसूस करते हैं सर। और आरसीएम में वही सेम, तो परंतु जो है वो अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट के साथ वो काम करना चाहते हैं, और वही मेल फीमेल वो फील्ड मैनेजर बनते हैं। तो फील्ड मैनेजर बनने के साथ साथ आप देखिए थोड़ा सा कहानी, यहाँ जो नौकरी वाले हैं, किसी भी कंपनी, मैंने नाम ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोच के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं किसी भी कंपनी को बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सोच के ऊपर बात कर रहा हूं कि यहाँ पे भी वो यदि फील्ड मैनेजर बनेंगे ना उस कंपनी में, तो भी एरिया विजिट करना पड़ेगा, टीम मैनेज करना पड़ेगा, सेल्स के ऊपर। कंपनी भी ऐसे ही सैलरी नहीं देते सर। कंपनी आपको यदि रखा है तो आप सेल्स यदि नहीं बढ़ा पा रहे हो तो आपको हटा के दूसरा किसी को रखेंगे सर, आपको हटा के दूसरा किसी को रखेंगे। सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। यहाँ पे भी वही सेम काम, यहाँ पे भी आरसीएम में यदि आप काम करेंगे तो आपको भी एरिया विजिट करना पड़ सकता है, टीम मैनेज करना पड़ेगा, सेल्स के ऊपर, यहाँ पे भी टर्नओवर के ऊपर ही आपकी पेमेंट बनता है। लिमिटेड एरिया है सर, यहाँ पे लिमिटेड एरिया है। यदि आप भोपाल में काम कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए सर, कोलकाता जाके काम नहीं कर सकते आप, वहां के फील्ड मैनेजर कोई और होगा। लेकिन यहाँ पे आरसीएम में पूरे इंडिया में आप काम कर सकते हैं सर, पूरे इंडिया में। आपके जहां जहां परिचित है, आपने जिन जिन जूनियरों को जोड़ा है, वो मेंबर बनाए, उनका जहां जहां परिचित है, हर जगह आप काम कर सकते हैं। आदरणीय रविकांत जैन सर कहते हैं कि भारत के झंडा जहां जहां दौड़ा सकते हो, वहां वहां आरसीएम को आप कर सकते हो। 10 साल जॉब करेंगे, 50,000 रुपए सैलरी सर। 10 साल जॉब करेंगे, 30,000 से शुरू हुआ और 50,000 रुपए तक कंप्लीट हुआ। 10 साल काम करेंगे, 50,000 की सैलरी सर। 4 साल वर्क करने से यहाँ पे 50,000 प्लस आ सकता है सर। 4 साल मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ सर, वैसे तो बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 4 साल मेहनत करेंगे, यहाँ भी 50,000, एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ। आरसीएम में भी आप 50,000 4 साल में आ सकता है। डिफरेंस देखिए आप, यदि आप के बेटा या बेटी ये काम करते करते, ये जो बाहर के कंपनी में, माने मार्केट के कंपनी में जॉब जहां नौकरी कर रहे हैं, वहां यदि वो छोड़ देते हैं, वो यदि छोड़ देते हैं तो कमाई जीरो। यदि उनकी डेथ हो जाती है तो कमाई जीरो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में पेंशन नहीं दी जाती, जीरो। और हम गर्व करते हैं सर, हमारे बिटिया फलाने कंपनी में काम कर रहा है। आरसीएम आरसीएम में काम क्यों कराया?
कई ऐसे लोग हैं भारत में जिनकी मेंटेलिटी बनी हुई है, नौकरी करेंगे हम, सरकारी नौकरी की तैयारी चल रहा है, बस अगले 5 साल तक करते रहो करो, लेकिन उसके साथ साथ ये करने की आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूँ सर, आफ्टर डेथ लिखा है मैंने, लीव नहीं लिखा है, देखिए इस तरफ लिखा है लीव, यहाँ देखिए ये लिखा है लीव, लीव माने छोड़ देते, यदि आप छोड़ देते या फिर आपका मृत्यु हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ क्या लिखा है सर, आफ्टर डेथ, जिसका आरसीएम से 50,000 आता है ना, तो छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेता वो, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है सर। वहां हो सकता है कि इसको दूसरे कोई कंपनी, दूसरे मार्केट, दूसरे कोई कंपनी बोल रहा है चलो तुम्हें वहां 50 दे रहा है, हम 55 दे रहे आ जाओ, तो ये छोड़ के चला जाएगा वहां। लेकिन यहाँ से छोड़ने का तो नाम ही नहीं होता है, इतनी अच्छी कमाई। लेकिन यदि डेथ हो जाती है, यकीन मानिए सर, अर्निंग जो है, कमाई जो है 50,000 प्लस होता है सर, 50,000 प्लस होता है। क्यों? यदि डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर होता है, तो अगले 2 महीने के अंदर आपके जूनियर जितने भी साथी है वो आपके नॉमिनी से पूछते हैं कि भाभी जी या भैया जी या माता जी, क्या आपके खाते में पेमेंट आ रहा है जो हमारे सर या मैडम छोड़ के गए? तो जब नॉमिनी बोलते यस पेमेंट आ रहा है, तो आग लग जाता है सर काम करने में कि अरे यार इतने अच्छे जगह पे और मेहनत से काम करते हैं, टीम और ग्रोथ होता है, तो आपकी कमाई जो है 50,000 प्लस होना चालू हो जाता है। और यकीन मानिए ये नॉमिनी ट्रांसफर होता है सर, नॉमिनी ट्रांसफर, नॉमिनी ट्रांसफर होता है ये समझने की जरूरत है। आरसीएम नॉमिनी ट्रांसफर होता है। और यहाँ देखिए, हु विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, मार्केट जो आपके बेटा बेटी जो नौकरी कर रहा है, वो यदि नहीं रहते हैं सर, कई लोग ऐसा हुआ है जो नहीं रहते हैं, क्या हो सकता है सर, कई लोग बेंगलोर में जॉब कर रहा है, शाम को यहाँ सीने में दर्द हुआ, सुबह तक खबर आया स्वाहा, खत्म। अब क्या होगा सर, बीवी बच्चों को कौन पालेगा, बूढ़े माँ बाप को कौन पालेगा? है ये कंपनी में दम मार्केट के कि बूढ़े माँ बाप को, बीवी बच्चों को पाल ले? ऐसे कई कहानी मेरे सामने है सर। मेरे आदरणीय उड़ीसा से मेरे आदरणीय बेहरा बाबू के बड़े बेटे आज नहीं है सर, 6 महीने के बच्ची है, कौन पालेंगे सर उस बुजुर्ग माँ बाप को, उस छोटी से बच्ची को और उनके वाइफ को कौन पालेंगे? क्या बेंगलोर से पेमेंट आएगा? समझने की जरूरत है सर। हमें नाक आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं कि नौकरी करना मतलब नाक आगे, पैसे ही फोकस करना है तो पैसे पे फोकस करिए सर। यहां देखिए आरसीएम सर, आरसीएम टेक केयर ऑफ योर फैमिली। आदरणीय भगवती लाल त्रिपाठी जी के फैमिली को कौन पाल रहा है सर? आदरणीय भगवती लाल त्रिपाठी जी, स्वर्गीय भगवती लाल त्रिपाठी जी के बेटे प्रभात त्रिपाठी जी के खाते में जो यदि 1 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, तो कौन दे रहा है सर? आरसीएम दे रहा है। क्यों दे रहा है? भगवती लाल जी के त्रिपाठी जी के सुपुत्र जो है प्रभात त्रिपाठी जी, जिनके जो रीवा में डॉक्टर हुआ करते थे, और प्रभात त्रिपाठी जी जो है हमारे भोपाल में डॉक्टर है, तो कौन ये जो पेमेंट आ रहा है, ट्रांसफर, नॉमिनी ट्रांसफर हो रहा है, कौन दे रहा है सर? आरसीएम दे रहा है। उनको तो 6 महीने तक यही पता नहीं था कि आरसीएम में करना क्या है। पिताजी तो छोड़ के गए आरसीएम बिजनेस, और पिताजी के वजह से 70-80 हजार के ऊपर आना चालू हो गए बेटे के खाते में। तो आरसीएम आपके फैमिली को टेक केयर करता है सर। हमें मजबूती के साथ, जोरों के साथ लगने की जरूरत है सर, जोरों के साथ लगने की जरूरत है। अब देखिए एक सोच, किसी भी जॉब में आप किसी भी पर्सन को, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप किसी भी पर्सन के लाइफ नहीं बना सकते सर, उनके सपने पूरे नहीं कर सकते, उसमें भागीदार नहीं बन सकते आप। क्योंकि यदि आप कलेक्टर है, आपके नीचे कोई डिप्टी कलेक्टर आ रहा है, तो वो पढ़ के आ रहा है, एग्जाम दे के आ रहा है सर, और उसको सरकार सैलरी दे रहा है, आप नहीं दे रहे। यदि आप किसी जगह एसपी है और आपके नीचे यदि टीआई है, थानेदार है, तो यकीन मानिए वो थानेदार अपनी दम पे आया है और साथ ही साथ एग्जाम दे के आया, तो सरकार उसको पेमेंट दे रहा है, एसपी पेमेंट नहीं दे रहा है, तो भागीदार नहीं बन सकते सर। यदि आपके ऑफिस में कोई नौकरी कर रहा है, आपका खुद का फैक्ट्री नौकरी कर रहा है और यदि छोड़ देता है, तो उसके फैमिली को आप नहीं चला सकते सर। यहां समझने की बात है सर, सपने पूरे नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री हो तो आपकी वजह से उसके घर के चूल्हा जल रहा है, लेकिन सपने पूरे नहीं कर सकते। और यदि वो छोड़ देता है तो भागीदार नहीं बन सकते। ये समझने की बात है सर। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस, सर आरसीएम को मैं बोलता हूँ, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, आप सुबह की पाठशाला में देखिए, जितने बड़े बड़े लोग जिनके पास करोड़ों की बिजनेस है, वो क्यों कर रहा है पता है सर? क्यों कर रहा है? वो ये इसलिए कर रहा है कि मेरे पास करोड़ों की बिजनेस है, उसमें कई स्टाफ है, लेकिन वो स्टाफ छोड़ के चले जाए या उनका वो शांत हो जाए, तो मैं उनके फैमिली नहीं पाल पाऊंगा। बिजनेस जरूर है लेकिन सैलरी नहीं दे पाऊंगा अगले महीना। लेकिन आरसीएम के माध्यम से सोचिए,
आरसीएम के माध्यम से आपने आरसीएम को किसी को समझाए, किसी को ट्रेनिंग दिए, किसी को समझाए, किसी को तैयार कर दिए, उसके कैरियर बना दिए आरसीएम में, यकीन मानिए आपका भागीदार बनेगा, आप भागीदार बनेंगे उसके लाइफ का। उसके सामने कोई आपके बारे में आपके पीठ पीछे भी उसके सामने यदि कोई बुराई करे आपका, नहीं सुन पाएगा सर, नहीं सुन पाएगा। आप उसके सपनों को साकार करने का माध्यम बन सकते हैं सर, उसके सपनों को साकार करने का माध्यम बन सकते हैं, और जीवन भर आपका नाम बना रहेगा सर। आज हम इसी मीटिंग में देखिए, रवि ओपी शर्मा जी के नाम ले लिए, राकेश शर्मा जी के नाम ले लिए, भगवती जी के नाम ले लिए, जो डॉक्टर भगवती लाल जी त्रिपाठी जी के नाम ले लिए, स्वर्गीय रवि ओपी शर्मा जी के नाम ले लिए हमने, जिनको हम जानते नहीं है, जिनको हमने कभी आंखों से नहीं देखे, सिर्फ वीडियो में देखे, उनके नाम ले लिए। सोचिए सर, आपका नाम भी कैसे चलेगा सर। लाइफ में कुछ ऐसा करिए कि लोग गर्व करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यकीनन मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं इस आरसीएम को। सो मेनी थैंक्स ऑल मेंबर, सभी साथियों को बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने गौर से सुना। और यकीन मानिए सर, मेरे चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब करिए, आरसीएम डायमंड बालाजी, ये यूट्यूब में आपको दिख जाएगा, आरसीएम डायमंड बालाजी। इस स्क्रीन को आप शेयर कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आरसीएम डायमंड बालाजी यूट्यूब में सर्च करिए। उसमें आपको ऐसा एक फोटो दिखाई देगा, उसके नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब दिखा देगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं सर। यकीनन बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा हमारे बीच में आदरणीय हमारे स्टार गोल्ड अचीवर रविकांत जैन सर आए और मीटिंग को आगे की और लेके जाए सर। आदरणीय रविकांत जैन सर। सर बालाजी सर बहुत ही शानदार शब्दों में और सरल शब्दों में आपने अपनी बात रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इस पाठशाला का हमारा हर साथी आपके जो वक्तव्य रहे आज के, उनसे लाभान्वित होने की कोशिश करेगा। और फिर पुनः एक बार आप सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा आदरणीय हमारे गंज बासुदा से धीरेन्द्र गौर सर, स्वागत है सर, धीरेन्द्र गौर सर, गंज बासुदा। जी आदरणीय जय आरसीएम सर और सभी उपस्थित सभी साथियों को सर प्रणाम, जय आरसीएम सर। मैं धीरेन्द्र गौड़ गंज बासुदा से हूँ। और सर यकीनन जो बालाजी सर जो मेहनत हम लोगों के बीच में करते हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को सीखना भी चाहिए, क्योंकि वीडियो में कम लोग रह पाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो में रहें तो अच्छा लगता है सर। और सर जैसे बता रहे थे अभी कि आरसीएम सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ सर जान पहचान का दायरा बढ़ता है और अच्छी आदतें विकसित होती हैं। और सर मान के चलें कुछ साल मेहनत करने के बाद सारी जिंदगी आराम ही है और दुनिया घूमने का अवसर भी मिलता है, पेशेवर इनकम मिलती है। और सर इसमें आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, टाइम फ्रीडम, समय की आजादी है। और सर जो समाज में पहचान बनाने का अहम भूमिका जो निभाती है सर आरसीएम प्लेटफॉर्म, जो निश्चित रूप से हम सब लोगों को बताना चाहिए और करना चाहिए। और सर मैंने इसलिए किया था कि मेरा कल का अगर हो सके तो प्रेजेंटेशन रहेगा सर। अगर आप कहेंगे तो प्रोडक्ट कंपेरिजन रख लेंगे, और अगर आप प्लान की कहेंगे तो प्लान रख लेंगे सर। जैसा आप आदेश देंगे वैसा करेंगे। सभी साथियों को जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन इसके लिए पर्सनली हम बात कर लेंगे। और आदरणीय हमारे बीच में सर रमेश चौकसे जी, रिटायर्ड इंजीनियर सर रमेश चौकसे जी है सर, स्वागत है आदरणीय रमेश चौकसे जी, रिटायर्ड इंजीनियर सर, स्वागत है सर। आदरणीय गुरुजनों और सभी साथियों को सादर नमस्कार, आरसीएम सर। आज जो बालाजी सर ने जो चीजें बताई सर वाकई में बहुत ही जबरदस्त है सर। अगर इनको अपन धीरे धीरे सीखते रहेंगे तो आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सर आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, एक सेवा का बिजनेस है। अपन जिस घर में जाते हैं सर, उस घर में कुछ न नए घर में कुछ ना कुछ बीमारियां रहती हैं। इससे मतलब एक सेवा का एक भाव भी मिलता है और एक समाज सेवा अपन कर सकते हैं सर। और इसको जब तक जितना अपन सीखेंगे सर, उतना ही अपन ज्यादा कुछ आगे बता सकते हैं सर। और आपने आज जो चीजें बताई सर वाकई में बहुत ही जबरदस्त हैं सर। तो
जय आरसीएम सर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत आभार सर। यकीनन मैं सभी साथियों को आभार व्यक्त करता हूं और यकीनन इस वीडियो को देखने के लिए भी मैं अभी तक यदि आप लोग देख रहे हैं तो लाइक सर, शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।